जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वामी विवेकानंद पर आसान शब्दों में भाषण। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, मित्रगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष स्वामी विवेकानंद के प्रति 2 शब्द रखने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इसके साथ साथ वो एक विपुल विचारक, महान वक्ता और परम देशभक्त थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। शिकागो में विश्व धर्म संसद के दौरान सबसे दमदार भाषण देकर उन्होंने भारत की पहचान को विश्व में स्थापित कर दिया था। इसके बाद पूरी दुनिया में उनको ख्याति मिली थी। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता कोलकाता उच्च न्यायालय में वकील थे और माता धार्मिक विचारधारा की महिला थी। कहा जाता है कि नरेंद्रनाथ बचपन से ही नटखट और काफ़ी तेज बुद्धि के व्यक्ति थे। वे अपनी प्रतिभा के इतने प्रखर थे कि एक बार जो भी उनकी नज़र के सामने से गुजर जाता था वे कभी भूलते नहीं थे और दोबारा उन्हें कभी उस चीज़ को फिर से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। उन्हें केवल 25 साल की उम्र में ही वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, साहित्य और संगीत तमाम का ज्ञान ले लिया था। रामकृष्ण परमहंस भारत के महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। उन्होंने रामकृष्ण को अपना गुरु बना लिया और केवल 25 साल की उम्र में ही सन्यासी बनकर पूरी दुनिया में घूमने लगे। साल 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में उन्होंने भाइयों और बहनों शब्दों के साथ अपने भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने वहाँ के लोगों का दिल जीत लिया। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। अमेरिका में इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। उन्होंने मानव जाति की सेवा के लिए और लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में उजागर करने के लिए रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। स्वामी जी हमेशा कहा करते थे कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। उनके विचार आज भी कई युवा के लिए पथ प्रदर्शक बने हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारत के उत्थान में अहम भूमिका निभाई और अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगा दिया। 4 जुलाई 1902 को बेलूर स्थित रामकृष्ण मठ में ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। सच में स्वामी विवेकानंद एक असाधारण पुरुष थे। ऐसे महान आत्मा को
हम कोटि कोटि नमन करते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।